सेकंड क्लास 9 एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 9 है। सो आपको ये डिफरेंट रेंज गिवन है, ठीक है। इसका आपने क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, कोटाइस एंड मोड। तो स्टूडेंट मैं इसको डिफरेंट पार्ट में सोल्व करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल मीन कहा गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया था कि यूजिंग डायरेक्ट इन द लोगैरिथम मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का अकॉर्डिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ करके आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन के भी दो फार्मूले थे, तो आप चाहें तो लॉग के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डेटा गिवन है, क्लास लिमिट्स गिवन है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीन के डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। अब स्टूडेंट देखिए एफ तो आपके पास गिवन है, आपने क्या निकालना है, एक्स मालूम करना है। देखिए आपके साथ एफ के साथ एक्स लिखा हुआ नजर आए, यानी मल्टीप्लीकेशन में। तो आपने क्या करना है, एक्स मालूम करना है। एक्स कैसे मालूम करेंगे, जो डिफरेंट वैल्यूज क्लास लिमिट के गिवन है, हर डिफरेंट वैल्यूज को आपने +2 करके, हर डिफरेंट वैल्यू को आपने प्लस करके डिवाइड बाई 2 करके आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है 10.5 प्लस 10.9 प्लस की आपने इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास कुछ आंसर इस तरह आ जाएगा 10.7। तो यहाँ पे लिखिए 10.7। इसी तरह 11.0 प्लस 11.4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, एस डी करेंगे तो उसके बाद 11.2 आ जाएगा, 11.2। अब 11.5 प्लस 11.9 फिर डिवाइड बाई प्लस करिए, आंसर है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यू गेट 11.7। फिर 12 प्लस 12.4 फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट, एस डी आपके पास आ जाएगा 12.2। 12.5 प्लस 12.9 फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर थोड़ी डिवाइड बाई 2 नीचे मैं डिवाइड बाई 2 करूँगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12.7 आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देना है 2, 7, 10, 12, 8। अब हर फ्रीक्वेंसी को आपने उसकी जो वैल्यू की वैल्यू की एक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है। 10.7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10.7 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यू गेट 21.4। 21.4 11.2 को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है, 11.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास, एस डी करेंगे तो स्टूडेंट 78.4 ये आ जाएगा अब आपके पास 117। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से तो यू गेट 146.4। इसी तरह आपने 12.7 को मल्टीप्लाई करना है 8 से तो स्टूडेंट यू गेट 101.6। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, समीशन ऑफ एफ वन का समीशन ऑफ एफ आपके सम करेंगे तो ये 39 आएगा। अब इसका सम करेंगे तो सम करते हैं, क्या देता है हमें आंसर, ये जैसे ये इंटर किया हुआ डेटा नेक्स्ट इंटर करिए प्लस 46.4 प्लस 117 प्लस 78.4 प्लस 21.4। इसमें आपके पास आ जाएगा समीशन है 464.8। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने जल्दी से इसके फार्मूले, अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास है 464.8 आया और समीशन ऑफ एफ आपके पास 39 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यूज रखनी है। समीशन एफ एक्स यहाँ पे समीशन एफ, यानी कि आपने 464.8 को 39 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट यू गेट अ वैल्यू ऑफ 11.91794 समीशन ऑफ एक्स। सो ये क्या हो गया हमारे पास, अर्थमेटिक मीन आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 9 है अर्थमेटिक मीन। अब उसके बाद स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल मीन हमने कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्रिकल मीन देखकर स्टूडेंट हमने वही लिखना है। इसके भी कितने पार्ट्स बनेंगे, कॉलम्स 1 2 3 4 5 आपने कॉलम्स बनाने हैं। अब स्टूडेंट ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग समीशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड समीशन ऑफ एफ। तो स्टूडेंट हमने इसमें क्या करना है, एक्स मालूम करना है, एफ आपको गिवन होगा फ्रीक्वेंसी, आपने कैलकुलेट करना है लॉग ऑफ एक्स, फिर देन आपने लास्ट में कैलकुलेट करना है कि हर वैल्यूज़ को, फ्रीक्वेंसी के हर वैल्यू को
हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपने log ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में मेथड क्या है, एक्स मालूम करना है। एक्स कैसे मालूम करेंगे, ये जो आपके पास क्लास लिमिट आपको गिवन है इसको आपने प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। ना एक करके दिखाती हूँ मैं आपको कि 10.5 में प्लस करना है 10.9, प्लस करके आएगा, इसको डिवाइड बाई आपने करना है 2। तो एस डी को प्रेस करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा डेसिमल में 10.7। तो स्टूडेंट मैं पीछे कैलकुलेट कर चुकी थी, इसका अर्थमेटिक मीन हम लोग ये मालूम कर चुके हैं 10.7 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा क्या 11.2 एक्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 11.7, फिर 12.2 एंड 12.7। तो इस तरह आपके पास एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, log ऑफ एक्स निकालना है। log, देखिए सुनो यहाँ पे आपने बहुत केयर होकर काम करना। log ऑफ एक्स देखेंगे, log ऑफ एक्स मीन्स क्या 10.7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, आपके पास आ जाएगा ये। आपने यहाँ पे लिख देना है इसको। मैक्सिमम आपने कितने लिखने हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखने हैं। मीन्स कि आपके आंसर क्या है 1.029, 9 के बाद क्या रहे 3। ठीक है, मैंने 3 डिजिट्स लिख दिए। अब मैं यहीं पे log ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिखा मुझे 1.0293 को। अब आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने इसी को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देती हूँ। मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगी तो आसानी से हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0587। तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स तो आने पाएंगे 4। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है log 11.2। ठीक है, आपके पास क्या आ गया 1.0492। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से, एफ से, जो कि क्या है 7, मल्टीप्लाई बाई 7 कर दिया मैंने स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.34, यहाँ पे हम लिखेंगे 7.3445। अब नेक्स्ट वन है log लेंगे 11.7, तो आपके पास आ जाएगा 1.061। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 10.681, यानी कि 10.681। 2 पॉइंट का आपने 4 डिजिट्स करने हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट वन है log क्या है 12.2 के बाद 1.0863 को आपने मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 12 से। एफ की वजह से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 13.0363। लास्ट वन है 12, सॉरी log प्रेस करना है log 12.7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1039। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो उसमें आपके पास आ जाएगा 8.8304। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हमने गेन कर दी हैं log ऑफ एक्स की और एफ log ऑफ एक्स की। अब उसमें आपने क्या करना है, समीशन मालूम करना है आपने एफ log ऑफ एक्स का। समीशन ऑफ एफ जो कि प्रीवियस में अर्थमेटिक में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 39 था। आप यहाँ पे इसको 39 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका समीशन निकालते हैं। हमारे पास क्या वैल्यूज हैं 2.05 सम करें। ठीक है, 87 फिर से प्लस कर देंगे 7.3445 प्लस 10.6818, फिर प्लस 13.0363, फिर प्लस 8.830304। तो इसमें आपके पास सम क्या है 41 यहाँ पे देती हूँ मैं 41.951 से। आप स्टूडेंट उसको रीचेक भी कर सकते हैं कि अगेन की कोई मिस्टेक तो हुई कि नहीं। ठीक है, अब ये मैं लिख लूँ 41.9571 मेरे पास आंसर आया है। स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या है 41.959517। और इसको नेक्स्ट पेज पे करूँगी सॉल्व। तो स्टूडेंट देखिए मैथमेटिकल मीन का फार्मूला क्या है, एंटी लॉग समीशन ऑफ एफ
log ऑफ एक्स, यानी कि जो आपके पास एफ आएगा उसको आपने log ऑफ एक्स से मीन सबसे पहले आपने एक्स कैलकुलेट करना है, इसमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसका log ऑफ एक्स लेना है, log ऑफ एक्स के हर इंडिविजुअल वैल्यू को आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है, देन सम लेना है। तो समीशन हमारे पास यहाँ पे आप एंटी लॉग एज इट इज लिखेंगे, एंटी लॉग लिखती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, समीशन ऑफ एफ इस वन का है 40, मैंने कैलकुलेट कर चुका है 41.9517 आया। समीशन ऑफ एफ मेरे पास क्या था 39 आया था। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 39 करना है, डिवाइड की साइन प्रेस करेंगे, देन 39 लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेयर, जैसे कि आपके पास एंट्री आ जाएगी इस नंबर की 756, तो मैक्सिमम 4 डिजिट्स लिख रही हूँ यहाँ पे 8, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, ये इसकी कैलकुलेशन आ गई। अब यहाँ पे इसके बाद एंटी लॉग ले देते हैं। अब नेक्स्ट वन में आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, बेसिक के साइड के ज्योमेट्रिकल मीन मालूम करें। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग कैसे निकलेंगे, शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, कहीं कहीं कैलकुलेटर में यहाँ पे सेकंड लिखा होता है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, फिर लॉग ही के बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि इसका एंटी लॉग निकालने पे आंसर लिखूंगी तो स्टूडेंट मेरे पास एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 11.9037। तो ये स्टूडेंट आंसर है हमारे पास ज्योमेट्रिकल में। क्वेश्चन नंबर है 9 एक्सरसाइज 22.3, ठीक है। अब क्लास 10 एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट है, हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हार्मोनिक मीन में स्टूडेंट देखें, आपने भी इसमें भी एक हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, मीन्स कि आपने एक्स निकाल के हर फ्रीक्वेंसी को आपने एक्स की वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर इसका सम लेना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स वन करना है, 10.5 को में प्लस यानी क्लास इन लिमिट की जो वैल्यूज होंगी उसके हर तमाम वैल्यूज को, जो क्लास इंटरवल आपको गिवन है उसकी तमाम वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। लाइक 10.5 में प्लस के 10.9 करेंगे तो उसका आपको 10.7 आ जाएगा। 10.0 में को प्लस करेंगे 11.4 में और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 11.2 आ जाएगा। उसको डिवाइड बाई 2 करने को दोनों को प्लस करके आपने डिवाइड बाई 2 करना है, 11.7 आ जाएगा। फिर 12.0 को 12.4 में प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने को 12.2 आएगा। फिर 12.5 को प्लस करें 12.9 में और डिवाइड बाई 2 करने तो 12.7 आ जाएगा। इसका डिफरेंट आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करना है, हर एफ की इंडिविजुअल वैल्यू को लाइक ये फ्रीक्वेंसीज को इसको ऊपर रखना है, उससे डिवाइड करना है। लाइक 2 को डिवाइड करना है 10.7 से, थोड़ा से यहाँ पे लिखती हूँ, क्या करना है 2 ऊपर स्टूडेंट आपने फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखना है, 2 को ऊपर रखेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 11 पॉइंट क्या आएगा 10.7। तो स्टूडेंट इसको एसडी में करूँगी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है मुझे इसको, तो मेरे पास आ रहा है 0.18691, 1 2 3 4 ने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह 7 को नेक्स्ट वैल्यू के 7 को ऊपर रखूँगी, 7 को डिवाइड करना है स्टूडेंट हमने 11.2 से, तो आपके पास को भी एसडी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.0625। फिर 10 को ऊपर रखेंगे, फिर डिवाइड बाई इसको करना है 11.7 से, तो स्टूडेंट यू गेट आंसर 0.0847, ठीक है। फिर अब आपने 12 को ऊपर रखना है, 12 को डिवाइड करना है 12.2 से, तो स्टूडेंट यू गेट आंसर 0.9836। फिर 8 को ऊपर रखने, नेक्स्ट लास्ट एंट्री है, डिवाइडेड बाई 12.7 करेंगे 12.7, यू गेट आंसर एसडी में कन्वर्ट करने तो उसमें आपके पास आएगा 0.6299। दूसरों ये हमारे पास डिफरेंट एक्स की वैल्यूज आ गई हैं एफ अपॉन एक्स से। अब इसको समीशन निकालना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट चुके हैं, जो कि है हमारे पास 39, सॉरी ये 39 है, सही है। अब स्टूडेंट का सम करते हैं, 0.18969, फिर देन है प्लस 0.625, और तमाम वैल्यूज को अपने सब 8 कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है 8 5 4 7, फिर अगेन है प्लस 0.9836, फिर प्लस है 0.6299। सबमिशन इसका आया है हमारे पास
3.2801 3.2801 आया स्टूडेंट। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसके समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स आपके पास आया है 3.2801। तो उसमें यहाँ पे समीशन ऑफ 39 है, डिवाइड बाय करेंगे 3.2801, यानी कि आपने 39 ऊपर रखना है और 3.2801 को नीचे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने 39 लिखना है, इसको डिवाइड की साइन प्रेस करनी है और आपने लिखना है 3.2801 तो आंसर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 11.8897। दिस इज द, ठीक है, आपके पास आंसर यह है 11.8897। ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 22.3। लास्ट में एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर 9 का ही कंटिन्यू पार्ट है। नेक्स्ट है मीडियन मान कैलकुलेट करने। स्टूडेंट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखिए मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मीडियन का फार्मूला होता है, ठीक है, क्लास जब भी ग्रुप डेटा होगा तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्लास लिमिट आपको गिवन होती है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यू मस्ट बी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास जो पॉइंट्स में गिवन है, जब भी पॉइंट्स में डेटा आता है वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस डेटा कहलाता है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूस डेटा है। अब देखें यहाँ पे क्या ये वैसे तो अगर कुछ प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में सोल्व किए हैं तो यहाँ पे अपर क्लास होती है और यहाँ पे लोअर क्लास होती है। तो स्टूडेंट जो बड़ा नंबर होगा वो अपर क्लास कहलाएगा और जो लोअर नंबर होगा वो, जो स्मॉल नंबर होगा वो लोअर क्लास बाउंड्री कहलाएगा, लोअर क्लास लिमिट कहलाएगी और ये अपर क्लास लिमिट कहलाएगी। अब आ जाए क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट करनी है विद दी हेल्प ऑफ अ क्लास लिमिट। तो स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला में मेंशन कर रही हूँ, ये आ जाता है स्पेसिंग बिटवीन द क्लास टी। तो स्पेसिंग बिटवीन द क्लास टी कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ये होता है इसका फार्मूला डी इज इक्वल टू 1/10 की पावर एम। अब एम क्या होता है, बेसिकली एम ये होता है कि आपके पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मीन्स के आपके जो नंबर होगा वो होल में होगा। अब आप देखें आपके पास जो डेटा है वो कंटिन्यूस में मीन्स के पॉइंट्स में गिवन है, डेसिमल में गिवन है। तो जब भी डेसिमल में गिवन होगा तो आपने कंटिन्यूस डेटा गिवन है तो एम इज इक्वल टू आपने क्या लेना है, 1 लेना है। अब जब आप 10 एम की जगह 1 पुट करेंगे तो उसको 1 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्पेस बिटवीन द क्लास टी, यानी कि कितना डिफरेंस है क्लास के अंदर। अब इसी तरह आ जाए, अब आपने कैलकुलेट करना है लोअर क्लास बाउंड्री। अब हमने कैलकुलेट करनी है लोअर क्लास बाउंड्री, हम लोग किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे, विद दी हेल्प ऑफ अ लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या है, 10.5 है और डी अपॉन टू, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.1 आई है। 0.1 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तो 0.05 को आपने क्या करना है, लोअर क्लास बाउंड्री से माइनस कर देना है, तो आपके पास ये लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब आपने अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है। तो अपर क्लास बाउंड्री मालूम करने के जो अपर क्लास लिमिट होगी लाइक 10.5 और 10.5 के पास लोअर क्लास लिमिट थी और 10.9 आपके पास अपर क्लास लिमिट है। तो स्टूडेंट्स में आपने क्या करना है, डी अपॉन 2 की वैल्यूज को प्लस कर देना है। यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री के लिए डी अपॉन 2 की वैल्यू क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और 0.1 मैंने को समझा दी कि किस तरह आपने कैलकुलेट करना है। ये आ गया आपके पास यहाँ पे 0.05 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अपर क्लास लिमिट में 0.05 को प्लस कर देना है। तो इस तरह आपके पास क्या आ जाएगी, अपर क्लास लिमिट। मीन्स एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपके पास कंटिन्यूस डेटा आएगा तो आपने स्टूडेंट से उसमें क्या करना है, 0.05 को लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करना है और 0.05 को लोअर अपर क्लास बाउंड्री में प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे आए, देखिए मेरे पास एक है अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट है, सॉरी अपर क्लास लिमिट में 10.5 है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, 0.05 को प्लस करूँगी तो ये आ जाएगा 10.95 और लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.05 को मैं माइनस करूँगी तो आप क्या गेन करेंगे, 10.45। इस तरह तमाम लिमिट्स में आपने यही प्रोसेस करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 10.45 आ जाएगा और यहाँ पे इसमें 0.05 को ऐड करूँगी तो स्टूडेंट के पास क्या आएगा 11.95। अब 12.0 में से 0.05 को जब एलिमिनेट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 11.95 और यहाँ पे आते तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 12.45 और यहाँ पे आ जाए 12.45 आ जाएगा और यहाँ पे 12.95। इसमें स्टूडेंट आपने ये क्या कैलकुलेट किया, क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट की। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का सम क्या था, पिछले इसके
अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन मान को से 39 है, ठीक है। तो ऐड करेंगे 39 ही आएगा। अब आ जाए मीडियन के लिए आपने क्या कैलकुलेट है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो उसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट लिमिट होती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, उसको आपने एज इट इज रखना होता है। फिर आपने क्या करना है, इसमें ये वाला 2 स्पेंड यानी कि 2 + 7 कर देंगे, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा 9। 9 को आपने क्या करना है 10 में प्लस कर देना है। तो जब 10 में प्लस करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 19। फिर आपने 12 में 19 को प्लस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 31। फिर आपने 31 में 8 को प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 39। तो स्टूडेंट कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की अगर देखें जाए तो चेक कैसे करना है आपने, तो आपके पास जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो कम्यूटेटिव की फ्रीक्वेंसी के एंड में आपको ये शो कर मतलब आना चाहिए आपका रिजल्ट। अगर इसमें अगर 39 नहीं आ रहा मीन्स कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं आ रही अपनी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर, तो मीन्स कि आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये हमने इसका टेबलेट क्रिएट कर लिया मीडियन का। अब स्टूडेंट ने सॉल्व करना है, इसका फार्मूला में वैल्यू करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये एल क्या है, किसको मेंशन करते हैं, एल मेंशन करता है लोअर क्लास बाउंड्री को। अच्छा, ये लोअर क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले स्टूडेंट आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी पिक करनी है यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 2, 7, 10, 12, 8। तो आपने क्या करना, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसकी लाइन को आपने अंडरलाइन कर देना है। इसको आपने क्या करना है, कलरफुल से या पेंसिल से आप इसको इस बाउंड्रीज को अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, यहाँ से पिक करनी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को, आपने उसकी पूरी लिमिट को आपने क्या करना है अंडरलाइन मीन्स के ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है हमारे पास एफ है, यानी कि 12 आपके पास क्या है एफ है, ठीक है। अब उसके पास आ जाए एन, हमारे पास क्या आ जाता है एन इन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो एन, ये एन हो गया। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी कि इनके दरम्यान जो डिफरेंस आएगा, यानी 10.5 में से 11 पॉइंट को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। हाइट आपने कैलकुलेट करनी है 11। तो आप चाहें तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों मेथड सेम ही हुए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 11.0 में से माइनस करेंगे 10.5 को, तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 0.5, ठीक है। ये आपके पास आएगा 0.5। अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस चेक करना चाहते हैं तो स्टूडेंट देख लें, इसको भी करके देखते हैं। 10.45 में से माइनस करना है 10.95, तो उसमें ये भी क्या 0.5 आ रहे हैं, तो उसमें 10.95 को जो पहले लिखना था 10.45 को बाद में लिखना था, ठीक है। ये मैं ऐसे चेक करके बता रही हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब मकसद ये है कि अगर क्लास लिमिट हम की हाइट अगर हम इससे भी कैलकुलेट क्लास लिमिट की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और क्लास बाउंड्री से ही कैलकुलेट करते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि हमारे पास हाइट क्या आएगी 0.5 आ गई। अब मैंने एफ भी कैलकुलेट कर दिया, एन भी कैलकुलेट, हाइट भी आ गई, और एल पे आ जाते हैं। एल क्या होगी, जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी स्टूडेंट आपके वो क्या होगी, अपर क्लास बाउंड्री है लोअर क्लास बाउंड्री, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट एल हमारे पास क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, लोअर क्लास बाउंड्री आप देखिए 11.95 है और 11.4 है, तो लोअर क्लास बाउंड्री आपने यहाँ से पिक करनी है। लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है 11.95, आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। अब उसी की लाइन में आपने जाना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही जो फ्रीक्वेंसी की स्ट्रेट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आगे प्रोसीड करेंगे, तो उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ही की लाइन में जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाला जो नंबर होगा वो आपके पास सी कहलाएगा, यानी सी आपके पास क्या गया 90। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा अगेन बताएंगे, जो फ्रीक्वेंसी आप पिक करेंगे यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आप सेलेक्ट करेंगे, उसी की लाइन में आपने लोअर क्लास बाउंड्री उठानी है, और उसी की लाइन में हॉरिजॉन्टली जाके जो उसके ऊपर वाला नंबर होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का वो आपके पास क्या कहलाएगी सी कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें तमाम डेटा को पुट करते हैं। एल क्या है हमारे पास 11.95, हाइट आपके पास क्या 0.5, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या 12, एन आपके पास क्या 39 डिवाइड बाई 2, सी आपके पास क्या है 90। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 13 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट यू गेट 39 डिवाइडेड बाई 2, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ये 19.5, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 19.5 माइनस 19, और बाहर क्या चल रहा है 0.5 डिवाइड बाई 12 प्लस 11.95। तो कुछ स्टूडेंट से मिस्टेक कर रहे थे कि
जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 90.5 में इसको प्लस कर देंगे। ऐसे नहीं होता, सबसे पहले इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। अब 19.5 में से आपने 19 को एलिमिनेट करेंगे तो यू गेट 0.5, यहाँ पे पास 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे 0.5 चल रहा है, नीचे 12 है, इसके डिवाइड में 11.95। अब सिर्फ 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, फिर डिवाइड बाई 12 कर देंगे। अब क्या है 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो उसमें आपके पास आ जाएगा ये। इसको आपने क्या करना है, डिवाइड बाई करना है किससे, 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे यू गेट इसमें इसको एस डी में कन्वर्ट कर दूंगी तो आपके पास है 0.02। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है 0.02083 और यहाँ पे क्या आ गया 11.95। पॉइंट के बाद मैक्सिमम आप 2 डिजिट्स भी उतार सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये आ गया। दोबारा बताती हूँ स्टूडेंट, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड बाई 12 करने पे जिसका जो आंसर आया मेरे पास ये, उसमें लास्ट में इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस कर देते हैं, इसे प्लस करेंगे हम लोग, आंसर हमारे पास क्या है 11.95 को प्लस करते हैं हम। तो इसको एस डी में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है 11, आपके पास मीडियन आया है 11.9708। 3 भी लिख सकते हैं, आपके पास मीडियन है। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, उसका पार्ट है मीडियन का, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 22.3 मीडियन। क्लास 10 एक्सरसाइज 22.3 क्वेश्चन नंबर क्वार्टाइल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 ही का नेक्स्ट पार्ट है क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स के लिए स्टूडेंट आपके पास जो फार्मूला है, जब भी आपके पास ग्रुप डेटा होगा यानी कि क्लास लिमिट्स गिवन होंगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो ये ग्रुप डेटा कहलाएगा। अब ग्रुप डेटा के लिए Q1 का जो क्वार्टाइल्स आपने Q1 और Q3 कैलकुलेट करें, ठीक है। Q1 आपके पास फार्मूला है, आपके पास ये Q1 का फार्मूला ये है और इसी तरह Q3 का फार्मूला ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्लास लिमिट, कैलकुलस क्लास लिमिट आपको गिवन होंगी और क्लास बाउंड्रीज आपने कैलकुलेट करनी। क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मीडियन में हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने फार्मूलास का यूज़ किया था। मीडियन में हमने क्या किया था कि जो डी होता है, डी हमारे पास क्या था स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास 10 की पावर m लिख दी थी। m मीन्स होता है कि आपके पास कंटिन्यूस डेटा को शो कर रहा होता है। कंटिन्यूस डेटा मीन्स कि जो पॉइंट्स में आपके पास डेटा है, तो आप जब पॉइंट्स में आपके पास डेटा है स्टूडेंट, तो वहाँ पे यानी कि पॉइंट्स में तो अपने यहाँ पे 1 लिख देना है। अगर वो होल नंबर्स में होता है यानी कि पॉइंट्स विदाउट डेसिमल के होता है तो आपने वहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे 0.1 आ गया। अब लोअर क्लास बाउंड्री की जो लोअर क्लास बाउंड्री हमने मालूम करनी है तो आपने क्या करें, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर देना है डी डिवाइड बाई 2, यानी कि डी को आपने भाई डिवाइड बाई 2 करना है, फिर देन आपने उसको माइनस कर देना है लोअर क्लास बाउंड्रीज। देखिए हमें यहाँ 10.5 है लोअर क्लास लिमिट, सॉरी, फिर यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यू गेट अ लोअर क्लास बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ अ लोअर क्लास लिमिट। ये आपके पास आ जाएगा। इसे अपर क्लास में, इसी को आपने क्या करना है d/2 को प्लस कर देना है अपर क्लास लिमिट में, तो आपके पास ये अपर क्लास लिमिट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि दूसरा मेथड ये है कि जब भी आपके पास पॉइंट आए कंटिन्यूस डेटा किस तरह की फॉर्म में आपके पास हो, तो आपने क्या करनी है, ये देखिए स्टूडेंट ये 10.5 है, वैसे यहाँ पे अपर क्लास होते हैं, यहाँ पे लोअर क्लास होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। जब इस तरह आपको डेटा पॉइंट में गिवन हो क्लास लिमिट, तो अपने क्लास बाउंड्री से निकालनी हो, तो आपने क्या करना है लोअर क्लास में से लोअर क्लास, ये लोअर क्लास लिमिट इसमें 0.05 का आपने माइनस करना है और इसमें अपर क्लास में 0.05 का आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो उसको आपके पास आएगा 10.45 माइनस, सॉरी लिमिट है हमारे पास 0.95। अब इस तमाम लिमिट माइनस 0.05 को माइनस करेंगे, उस इस वाली अपर में तमाम को प्लस करेंगे। यहाँ पे 10.95 आ जाएगा, यहाँ पे 4.45 आ जाएगा, 11.45 आ जाएगा, 11.45 आ जाएगा। जब इसमें से 0.05 को माइनस करेंगे यहाँ पे 11.95 आएगा, यहाँ पे 11.95 है, जब माइनस करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 5 आ जाएगा, 0.5 सॉरी, सेम एज इट इज यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। अब आपके पास ये फ्रीक्वेंसी की मैंने स्टूडेंट, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट लिमिट को एज इट इज लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को उसको एज इट इज लिखूंगी। अब यही इसको यहाँ पे लिख दूंगी, 7 में +2 कर दूंगी तो स्टूडेंट आपके पास 9 आ जाएगा। फिर ये इस 10 में 9 प्लस कर देंगे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना, अब इसमें अब क्या 10 + 9 करेंगे, प्रीवियस नंबर को ऐड करें फ्रीक्वेंसी तो 19 आ जाएगा। फिर सेम आपने 12 में +19 को ऐड कर देना है तो स्टूडेंट आपने गेट करेंगे आप
31 गेट करेंगे, इसे 8 में प्लस 31 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 39 आ जाएगा। सेम आपके पास समीशन और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो शो करेगी यहाँ पर आपकी मीडियन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने बना देना है क्वार्टाइल्स की। जब भी आपके पास ग्रुप डेटा हो तो इससे आपको 4 कॉलम्स आपको नीड होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फार्मूला को कैसे यूज़ करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे लोअर क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, मीडियम में हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती थी हम लोग उसको लेते थे। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम लोग पिक करते थे, उसी की लोअर क्लास बाउंड्री उठाते थे, उसी की उसके ऊपर वाली कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, एन को डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। एन डिवाइड बाय 4 यानी 39 डिवाइड बाय 4 करते हैं हम लोग, तो यू गेट 9.75। अब 9.75 को आपने देखना है आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। आप देखिए 9.9, ये तो 9 है, 9.5 मीन्स के इस नंबर के अंदर लाई करेगा। तो आपने क्या करना है, इस तमाम की जो क्लास होगी इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरा पिक कर देना, आपने इसको हाईलाइट कर देना है, किसी भी कलर से भी कर सकते हैं आपने, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ गया। अब इसमें से आपने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो आपके पास 10 है, और जो यहाँ पे स्मॉल एल लिखा हुआ है ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री को शो कर रही है। लोअर क्लास बाउंड्री आप लेंगे 11.45। अब ठीक है स्टूडेंट, आपके पास ये आ गया। अब जो उसके ऊपर वाला नंबर होगा ये सी होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किया था, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 थी, इसके ऊपर वाले नंबर को हम लेते हैं सी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास डेटा आ गया। और हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, किसी भी दो क्लासेस के दरमियान आप उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब L3 पे आ जाते हैं। L3 देखिए क्या करना है, जो आंसर है इसको मल्टीप्लाई 3 कर देती हूँ मैं, तो यू गेट 29.25। अब देखते हैं 29.25 आपके कहाँ लाई कर रहा है। 29.25 आपके स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, आपको लाई कर रहा है यहाँ पे 39 में। ठीक है ना, 29। अब देखिए तो 19 29 तो इसमें लाई करेंगे, तो आपने क्या करना है, इस क्लास को भी अंडरलाइन कर देना है। तो ये आपकी Q3 की क्लास है। ठीक है, ये मेरी सेकंड जो मैं कलर करी Q3 की, ऊपर रेड वाली Q उसकी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके, अब स्टूडेंट ये देखिए इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, एफ ये है इसकी। ठीक है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास ये आ जाएगी उसी। अब उसकी जो ये ऊपर वाली आपके पास सी कहलाएगी। जैसे ये 90 मैंने पिक किया था, किसके लिए था, Q1 के लिए था, तो उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास सी था। अब इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी बनी, 90, तो आपके पास ये सी लाएगा Q3 का। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास जो रेड कलर को शो करी वो Q1 के पार्ट को शो किया। लोअर क्लास बाउंड्री 11.45 यहाँ पे लिख देंगे, 11.45। हाइट इन दोनों क्लासेस के दरमियान, इन दोनों क्लास के दरमियान आप डिफरेंस मालूम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, जो कि बनती है 0.5, जो मीडियम में कैलकुलेट कर चुके। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी इसके स्टूडेंट 10 पिक कर लेंगे आप यहाँ से। एन आपके पास क्या कहलाता है 39, जो कि समीशन ऑफ इसके बराबर है। ये एन जो है समीशन ऑफ एफ के बराबर होता है। यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सी आपके पास क्या है, इसका सी आपके पास 9 है, इसको यहाँ पे यूँ कर देती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 11.45 एज इट इज रहेगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 39 डिवाइड बाय 4 कर देना है। 39 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यू गेट दिस, मैं इसको पॉइंट में करूँगी बस 9.75 स्टेप बाय स्टेप कर, यहाँ पे आ जाएगा 9.75 माइनस 9 कर देंगे, यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 10, तो इसमें से -9 करूँगी, -9 तो यू गेट 0.75 यहाँ पे लिख देंगे 0.75, यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 11.45। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसको तमाम को सिंप्लीफाई करके देन इसको ऐड कर देना है। अब मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको 0.05 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, आपको यू गेट दिस वन, एम फिर डिवाइड बाय आपने कर देना 10, डिवाइड बाय 10 करेंगे, ये आपके पास शो हो रहा है स्क्रीन पे, इसको डेसिमल में चेंज करें 0.0375 आ रहा है। तो 0.0375 में प्लस कर देंगे 11.45, तो इसमें प्लस कर देती हूँ 11.45, प्लस किया 11.45, तो ये इसको SD में कन्वर्ट कर दूँगी तो आ गया 11.48, तो आपके पास आ रहा है 11.4875। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या गया, क्वोटाइल Q1 आ गया। अब मूव करते हैं Q3 की तरफ। Q3 में स्टूडेंट आपने क्या करें, जिसको आपके पास जो लोअर क्लास बाउंड्री वीडियो वाली लाइन Q3 को शो करी 11.95 प्लस H आपके पास हाइट रहेगी, वही किसी भी क्लास के दरमियान डिफरेंस करेंगे तो 0.5 आएगा। फ्रीक्वेंसी आपने 12 पिक करनी नहीं है, ब्लू लाइन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आ जाए 3
एन क्या है आपके पास 39 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। सी आपके पास क्या है 19 है, उसमें इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे 19 को इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा 10.25। यहाँ पे ले तो 10.25 और यहाँ पे बाई का 0.5 डिवाइड बाई 12 पर प्लस 11.95 Q3। ठीक है, Q3 आपके पास आपने कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब जो 10.25 है उसको आपने मल्टीप्लाई करें 0.5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, फिर डिवाइडेड बाई आपने कर देना है स्टूडेंट। आपके पास 12 से उसको डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस वन फॉर्म आ जाएगा, यानी कि 11.95 में प्लस कर देना है 0.427, जीरो प्लस कर देते हैं प्लस 11.95। तो स्टूडेंट ये आपके पास ये आ रहा है, इसको एसटी में कन्वर्ट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 12.37। मीन्स कि आपका Q3 आपके पास आया 12.37। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वार्टाइल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्लास 10। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है मोड 22.3। मोड का स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, मोड इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एफ एम मीन्स के मोड ऑफ क्लास की फ्रिक्वेंसी, और उसमें M-1 शो करती है बिफोर फ्रिक्वेंसी और F+2 शो करिए आफ्टर फ्रिक्वेंसी ऑफ मोड क्लास फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसके मुताबिक आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास फ्रिक्वेंसी तो गिवन है, उसको आपने सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्री जब भी आपके पास डेसिमल में डेटा गिवन होगा तो उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें से आपने 0.05 को माइनस करना है, उसके अपर क्लास में 0.05 को प्लस करना है। यहाँ पे 10.5 आपकी लोअर क्लास बाउंड्री लिमिट है और 10.9 आपकी अपर क्लास लिमिट है। अब इसमें 10.5 इस तमाम लोअर में से पॉइंट 0.5 को प्लस माइनस करना है और अपर तमाम को प्लस करना है। तो इसमें यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, इसमें माइनस करेंगे तो 10.45 में प्लस करेंगे 10.95 आ जाएगी, यहाँ पे 10.95 और यहाँ पे 11.45 आ जाएगी, यहाँ पे 11.45 और यहाँ पे 11.95, यहाँ पे 11.95 और यहाँ पे 12.45, 12.45 और यहाँ पे 12.95। इस पर अपर में तो आप 0.05 को प्लस करना है और लोअर में से माइनस करना है 0.05 को। आपके पास फ्रिक्वेंसी क्या है, इसमें अपर क्लास फ्रिक्वेंसी यानी क्लास मोड के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपके पास FM रहेगी, यानी कि मोड फ्रिक्वेंसी FM, और उसकी बिफोर जो होगी वो F-1 कहलाएगी और जिसकी आफ्टर होगी वो कहलाएगी F+1। इसमें वैल्यू से पुट करते हैं हम लोग, लोअर क्लास वाली जो फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसी की लाइन में हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो आपकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो आपने पिक कर देनी है, यानी कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी FM जो है उसी की जो क्लास बाउंड्रीज होगी उसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री छोटी क्लास बाउंड्रीज का आपने पिक कर देना है, वो आपके पास L कहलाएगा, स्मॉल L यहाँ पे हमारे पास क्या 11.95 है, ये 9। और उसके बाद आपके पास आ जाए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, FM आपके पास कितना है 12, बिफोर क्या है 10, FM F- में आपके पास 10 है, डिवाइडेड बाय में 2, FM क्या है 12 माइनस F बिफोर लिमिट क्या है आपके पास 10 फ्रीक्वेंसी, आफ्टर आपके पास क्या है 8, और हाइट क्या आपके पास इस क्लास लिमिट के दरमियान अगर डिफरेंस फार्म करें या क्लास 1 के दरमियान डिफरेंस फार्म करें आपके पास हाइट खिलाएगा जो कि क्या है आपके पास, जो कि है 0.5। हम इसमें सॉल्व करेंगे इसको 10 में से 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो 0.5 का अपने यहाँ में मल्टीप्लाई 0.5 इसमें नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, यहाँ पे 10 ये माइनस की साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, और यहाँ पर तो ये भी माइनस, ये माइनस है,
सामने में अभी माइनस, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ये 10 है। 10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। 10 में आपने क्या करना है, माइनस माइनस वन प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे प्लस 11.95, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 24 में से 16 एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6। 1 डिवाइड बाई 6 करना है, 1 डिवाइड बाई 6, तो यू गेट इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.16। यहाँ पे आप लिख देंगे 0.16 में प्लस कर देंगे 11.95 को। मोड चल रहा है, ये मोड है, ठीक है। आपके पास इसमें 11.95 का प्लस करें, प्लस 11.95, इसमें आपके पास मोड का आंसर आएगा 12.116। 12.116, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ मोड है, ठीक है। ये मोड का आपके पास आंसर आया है। और एक्सरसाइज है आपके पास 22.3।